पाकिस्तान में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा। 24 घंटों में मजीद 100 अमवात, 4084 नए केसेस। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे। इस्लामाबाद और मुल्तान में 67%, लाहौर में 63% और पेशावर में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर दिफा परवेज खटक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। पंजाब में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद जारी। लाहौर में आज से ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई। रावलपिंडी और मुल्तान में भी सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद। सूबे में मार्केटें हफ्ते में 5 रोज शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त है। हफ्ता इतवार दुकानें मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। खेलों और समाजी सरगर्मियों पर भी पाबंदी। होटल्स, फास्ट फूड पॉइंट्स और फूड स्टॉल्स में खाना मना, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त है। शादी की तकरीबात पर 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पाबंदी होगी। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां भी जारी। हमाद अजहर वज़ीर ख़जाना, जबकि ताबिश गोहर को मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज मिल गया। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफीज़ शेख को वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया। वफाकी काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। खुसरो बख्तियार मौजूदा ओहदे पर नहीं रहेंगे। शिबली फराज को वज़ारत पेट्रोलियम और एविएशन की जिम्मेदारी मिल सकती है। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात या वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। फ़ारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत बनाया जा सकता है। शहरयार अफरीदी से कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप वापस लेने की तैयारियां। उमर अयूब से तवराई और पेट्रोलियम की वजारत वापस लिए जाने का इम्कान। इमरान खान को 3 साल बाद पता चला कि उनका वजीर खजाना भी नाकाम हो गया। हफीज शेख की छुट्टी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तबसरा, नैब चलेगा या मुल्क, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब के इक़दामात मुल्की मफाद में नहीं। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बना था, आज भी वही काम कर रहा है। नैब का मकसद सियासतदानों की तस्हीक है ताकि सियासी निज़ाम से अवामी एतमाद को ख़त्म किया जा सके। रहनुमा नून लीग का हुकूमत पर ब्रॉडशीट केस की फाइलें गायब करने का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतालिक जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पीटीआई फंडिंग तहकीकात में ताख़ीर का मलबा अकबर एस बाबर पर डाल दिया। मीडिया से बात करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, अभी मुतालिया नहीं किया। दस्तावेजात खुफिया रखना गैर कानूनी है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया मानती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इजलास के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जामिया मुज़ाकरात के अलावा अफ़गानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से यही करता आ रहा है। अब ये बात सबको ज़हन नशीन हो चुकी है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। हम मुस्तक़बिल पर नज़र रखे हुए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत। अदालत में रिकॉर्ड पेश न करने पर बैंक अफसरान पर बरहम। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड लाने का हुक्म। जज ने सवाल किया, आप लोग तारीख पर रिकॉर्ड के बगैर क्यों आते हैं? क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए? रिकॉर्ड पेश न करने पर बैंक के दोनों अफसरान को इजहार वजूह के नोटिस। दौरान समाअत शहबाज शरीफ का जज से मुकालिमा, दरख्वास्त की कि कोरोना के बायस उन्हें लंबी तारीख दी जाए, अपने दौरे हुक्मरानी में कौम के अरबों रुपए बचाए। कराची में आज मजीद गर्मी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। गर्मी की लहर के दौरान समुद्री हवाएं दिन के वक्त मुअत्तल रह सकती हैं। अलबत्ता सुबह से दोपहर के दरमियान शहर में बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शहर में गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर।
गुज़श्ता रोज़ कोयटा में ग्रैंड अलायंस की कॉल पर शहर भर में हड़ताल के बायस पोलियो मुहिम को मुलतवी कर दिया गया था। मुहिम अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 44,642 की सतह पर आ गया। उधर इंटर बैंक में डॉलर की कदर 82 पैसे कमी से 153.21 रुपए की सतह पर आ गई। चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुआविन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कम करने का, इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान ने जो दीगर वैक्सीन प्रोक्योर की है, जिसकी ख़रीदारी की है, उसकी भी आज और कल और परसों में आमद मुतवक्के है। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगाइए ताकि अपने आप को बचाएं। आपको मालूम होगा कि आज से 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी दावत दी गई है कि वो 1166 पे अपना नेशनल आईडी कार्ड SMS करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में उनको वैक्सीन की जो है अपॉइंटमेंट जो है उसका मैसेज आ सके। सो आप सबसे फिर से मैं एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि इस वायरस को संजीदगी से लें। ये वाकई इसकी तीसरी लहर बहुत ज़ोर से आई है और शिद्दत से आ रही है, और इसका प्रेशर हमारे तिब्बी इदारों पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। आपके ताउन का और आपकी तवज्जो का खुसूसी शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ, हमाद अजहर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और ताबिश गौहर मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमाद अजहर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और ताबिश गौहर मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमाद अजहर और ताबिश गौहर को इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हफीज़ शेख और नदीम बाबर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों अशखास को डी नोटिफाई किया गया है, जबकि हमाद अजहर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और ताबिश गौहर मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमाद अजहर और ताबिश गौहर को इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हफीज़ शेख और नदीम बाबर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये तब्दीलियाँ की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से। हमाद अजहर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और ताबिश गौहर मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, ये तो वही टीम थी जिस पर वज़ीर आज़म बहुत एतमाद करते थे, दिफा भी करते थे। अचानक हटाने की क्या वजूहात हैं? देखें, वजूहात एक नहीं बहुत सी हैं। टेक्निकली अगर काम करना होता तो बेसिकली जिस दिन हफीज शेख इलेक्शन हारे थे, वजीर आजम उस दिन इन्हें फारिग कर देते या ये रिजाइन कर देते तो सबके लिए आबरूमंदाना फैसला होता। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई और फिर खबर जारी करवाई गई कि PM ने इनके ऊपर फुल एतमाद का इजहार किया, और अब इनको जो डी नोटिफाई किया गया है उसमें इनसे रिजाइन नहीं मांगा गया, यानी इनको बरतरफ किया गया। इनकी विश नहीं थी, क्योंकि उस वक्त IMF का मुआहदा होने वाला था, जो कि फिर 24 की रात को पाकिस्तान टाइम में हो गया। जो IMF से $50 करोड़ का इमदाद मिलनी थी, कर्जा मिलना था, वो मिल गई। तो उसके बाद वजीर आजम जिस कदर प्रेशर में इस वक्त है महंगाई में, तो बेसिकली इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मलबा महंगाई का इनके ऊपर डाल दिया गया। जबकि वजाहतों में बारहा ये कहा जाता था कि ये सूबाई हुकूमतों का मामला है, महंगाई वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शिबली फराज साहब ने कल इंटरव्यूज भी दिए चैनल्स पे जाके, और फिर रात गए उन्होंने कहा कि इन्होंने मईशत के लिए बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि फिर शायद इनको ख्याल आया कि अगर हफीज शेख बोल पड़े तो फिर तो बहुत सारे पोल खुल जाएंगे। तो उस लड़ाई को जो रात चैनल्स पे लड़ी गई, और वजीर जो नामजद वजीर होंगे किसी भी चीज़ के, चाहे वो इतलात के हों या किसी और चीज़ के, शिबली फराज साहब वो कल मैदान में आगे से खबर आने के बाद कि जी ये महंगाई के जिम्मेदार है। और अब एक नई टीम की सूरत में जो हमाद अजहर तीसरे डेजिग्नेशन पे आए हैं, और पहले मामले खसूसी थे, फिर वजीर मुमलिकत थे, फिर वफाकी वजीर हुए, और अब उनके पास इजाफी चार्ज आया। अच्छे एनर्जेटिक जवान हैं PTI के, लेकिन काम कैसे करेंगे ये फिर एक नया तजर्बा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। और अभी देखें कि जैसे पेट्रोलियम में ताबिश गौहर साहब को एनर्जी के साथ दे दिया गया है पोर्टफोलियो, नदीम बाबर को हटा के, वो पूरी एक कहानी है के इलेक्ट्रिक की कि ताबिश गौहर साहब के पीछे कुछ स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर के नाम आ रहे हैं,
اور کچھ پاور کمپنیوں کے آئی پی پیز کے، جیسے ندیم بابر آئی پی پیز نمائندے تھے، اس طرح تابش گوہر کے الیکٹرک کے، وہ کے الیکٹرک نہیں تھی، کے ای ایس سی تھی، اس وقت اس کے ملازم تھے، اور وہاں کچھ معاہدے کر کے آئے تھے جو پیسے انہوں نے منظور کیے کہ یہ سود سمیت لینے چاہیے. اب وہ بطور معاون خصوصی کہتے ہیں کہ سود نہیں دینا چاہیے کہ یہ کے الیکٹرک کو، بلکہ یہ وہ ایک الگ سے معاملہ کے الیکٹرک کی نجکاری کا شنگھائی کوآپریشن جو چل رہی ہے، جس میں کویتی اور سعودی انویسٹرز ناراض ہوئے ہیں. وزیر اعظم سے سعودی انویسٹر مل کے گئے، وزیر اعظم نے کہا کہ میں ایک ہفتے میں حل کراؤں گا، لیکن پھر تابش گوہر صاحب نے جو کام وہ بطور کے الیکٹرک کے چیئرمین کے کر کے آئے تھے، اس کی مخالفت میں بطور معاون خصوصی خطوط لکھ دیے. اب وہ دونوں پورٹ فولیو بھی ان کے پاس آ گئے ہیں. یہاں پہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ندیم بابر کی طرح تابش گوہر صاحب کا آئے گا سامنے، اور وہ سٹوریاں نئی صورت میں آئیں گی. اب بہرحال وزیر اعظم آج شام امکانات ہیں کہ وہ ذرائع سے چلوائیں یا خود کریں. کابینہ میں جو تبدیلیاں کرنی ہیں، کچھ وزیروں کے پورٹ فولیو چینج ہونے ہیں اور کچھ کو شاید ڈراپ کر دیا جائے، وہ سب. اور کل اوتھ ہوگا، جو اطلاعات رات آئی تھی. اگر اوتھ ہوتا ہے تو شاید صدر مملکت تو نہ لے سکیں، وہ چھٹی چلے جائیں تو پھر چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر بن کے اوتھ لے لیں گے، کیونکہ ابھی تو 14 دن تو صدر صاحب کو بھی، عارف علوی صاحب کو بھی قرنطینہ میں رہنا ہے کہ وہ سامنے نہیں آ سکتے لوگوں کے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں. تو کابینہ کے معاملے میں وزیر اعظم کافی دنوں سے سوچ بھی رہے تھے، خبریں بھی آ رہی تھی کہ وہ تبدیلی کریں گے، اور پھر سینٹ تک لٹکایا گیا تھا. لیکن یہ جو حفیظ شیخ کو ایک دم ہٹایا گیا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات ان پہ ڈال رہے ہیں. لیکن اصل بات بنیادی فی الحال وہ یہی سامنے آ رہی ہے کہ پولیٹیکلی گورنمنٹ کو سیف ہینڈ چاہیے تھا، فیس سیف چاہیے تھی، اور وہ یہی تھی کہ ان کے اوپر مہنگائی کا ملبہ گرا دیں اور پھر جواز دے کے نئی ٹیم کے لیے کچھ اور. شاید کوئی آج پریس کانفرنس ہو جائے، کل ہو جائے کہ اب نئے وزیر آئے ہیں، وہ عوامی نمائندے ہیں، عام پبلک کے ہیں. تو وہی پہلے اگر عوامی نمائندے اور عام پبلک سے نہیں رکھے گئے تھے تو وہ بھی تو وزیر اعظم کی طرف سے ہی نامزدگی تھی کہ ان کو مشیر بنایا گیا، پھر وزیر بنایا گیا، اور وہ سینٹ کا الیکشن ہار گئے. تو بہرحال اس کا جواب تو گورنمنٹ کو خود دینا ہے، وزیر اعظم کو دینا ہے، ان کے وزراء کو دینا ہے کہ اس طرح کی جو کاسمیٹک چینجز ہیں جس کے اوپر سوشل میڈیا میں مذاق بھی بنتا ہے کہ جی کپڑے ہی بدل دیے جاتے ہیں صرف اور بندے وہی کے وہی رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ہی معاملہ چل رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں. تابش گوہر کو دے دیا ندیم بابر کی جگہ چارج، یعنی کہ وفاقی کابینہ میں کچھ مزید تبدیلیوں کا امکان بھی ہے جس کا اعلان آج شام تک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا امیر آستانہ صاحب. وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیاں ہوں گی، بعض وزراء فارغ اور کچھ نئے چہرے شامل ہوں گے. ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر عمر ایوب اور خسرو بختیار اپنے عہدوں پر نہیں رہیں گے. شبلی فراز کی وزارت تبدیل ہو سکتی ہے. وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور وفاقی وزیر عمر ایوب، خسرو بختیار اپنے عہدوں پر نہیں رہیں گے.